हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की। और प्रेजेंट टेंस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। दोस्तों, जब भी आप किसी परमानेंट स्टेट की बात करते हैं, किसी परमानेंट स्टेट की, परमानेंट स्टेट का मतलब है कि कोई क्या करता है, कहाँ रहता है, ओके, क्या खाता है, क्या पीता है, व्हाटएवर, या फिर किसी के हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं। हैबिचुअल एक्शन यानी वो काम जो रिपीट होता है, जो रिपीटेडली हो रहा है, ओके। या फिर आप बात करते हैं किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की। यूनिवर्सल ट्रुथ से मेरा मतलब है कि जिसमें कभी कोई चेंज हो ही नहीं सकता, ओके। या फिर आप बात करते हैं किसी स्केड्यूल की। स्केड्यूल यानी कि वो काम जो अपने टाइम पे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। सो बेसिकली दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं ऐसी चीज़ों की जिनमें किसी भी प्रकार का चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, जो बेसिकली आपके टाइमलाइन के किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, दैट विल ऑलवेज बी ट्रू, ओके, ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई कैसे रिएक्ट करता है, किसी की प्रतिक्रिया क्या होती है, कोई क्या करता है, कहाँ जाता है, ओके, क्या होता है। सो बेसिकली ये सभी ता है, ती है, ते है, जैसे हम लोग बचपन सुनते आ रहे हैं, ये सभी सेंटेंसेस किस में आ जाते हैं? आपके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, ओके। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं कहता हूँ, नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स। नर्सेज जो है हॉस्पिटल में पेशेंट्स का ध्यान रखती हैं। तो ये क्या है? ये एक परमानेंट स्टेट है, ये उसका प्रोफेशन है। जैसे कि आप कहते हैं कि आई टीच इन अ स्कूल, मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो ये क्या है? ये आपकी परमानेंट स्टेट है। आप यहाँ पे इसको प्रेजेंट में देखें, प्रेजेंट से पहले देखें, पास्ट में देखें, थोड़ा सा आगे फ्यूचर में देखें, ये बात जो है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रू होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हो रही है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी, थोड़ी देर पहले नहीं थी। नो, इट एक्चुअली कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की जब बात आ जाती है तो दैट इज कॉल्ड टू बी अ परमानेंट सिचुएशन। तो हम लोग उसमें रखते हैं, हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ओके। आप कहते हैं आई यूजुअली प्ले फुटबॉल एट वीकेंड्स। आपने देखा है यहाँ पर मैंने एक फ्रीक्वेंसी एडवर्ब को यूज किया है। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कोई काम रिपीट हो रहा है। और दोस्तों, रिपीट कहाँ होती है चीज़ें? हैबिचुअल एक्शंस कहाँ होते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स या फिर एडवर्ब्स ऑफ टाइम सिखाया था दोस्तों, उनका यूज भी सिर्फ आपका सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, ओके। तो आपने कहा यूजुअली प्ले फुटबॉल एट वीकेंड्स। वीकेंड्स में क्या करता हूँ? फुटबॉल खेलता हूँ अक्सर। तो ये आपकी हैबिट को दिखा रहा है दोस्तों। ये भी हमने किस में रखा? आपके सिंपल प्रेजेंट में, ओके। आप कहते हैं द अर्थ गोज राउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। क्या है ये? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या इसमें कोई बदलाव हो रहा है? क्या हो सकता है? नो, ओके। द कैफे ओपन्स एट 7:30 इन द मॉर्निंग। दोस्तों, जो आपने यहाँ पे 7:30 लिखा, तो ये बन गया एक स्केड्यूल। दोस्तों, स्केड्यूल का मतलब होता है कि कोई काम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रिपीट होता है, ओके। वो क्या है? वो रिपीट होता है। दोस्तों, जहाँ भी स्केड्यूल की बात आ जाती है, ओके, कैसा काम जो अपने पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा? रिपीट होगा, वहाँ पे हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे आप कहते हैं द ट्रेन अराइव्स एट 10:30 PM, ओके। तो ट्रेन जो है 10:30 बजे आती है, ये उसका स्केड्यूल था, ओके। आप कहते हैं गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ। अगेन ये क्या थी? ये एक हैबिचुअल एक्शन था। सो दोस्तों, आपने समझा, सिंपल प्रेजेंट का मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे एक्शन की जिसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, जो क्या दिखाते हैं? किसी परमानेंट स्टेट को दिखाते हैं, राइट। कोई क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, ओके। तो ये सब बातें हम लोग किस में कंसीडर करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। तो चलिए बात करते हैं आपके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की। दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जिस प्रकार आपका सिंपल प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? परमानेंट सिचुएशन को, उसी प्रकार आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? टेम्पररी एक्शंस को। यहाँ पे टेम्पररी का मेरा क्या मतलब है? देखिए, मैंने आपको चीज़ बताई थी कि प्रोग्रेसिव का मतलब है कि कोई काम जो है पास्ट में शुरू हुआ, वो शायद फ्यूचर में भी चल रहा होगा। वो कब शुरू हुआ हमें लेना देना नहीं है, और कब तक चलेगा इससे भी हमारा लेना देना नहीं है। बेसिकली पॉइंट ऑफ स्पीकिंग के टाइम पे दैट इज इन द मिड ऑफ हैपनिंग। मिड ऑफ हैपनिंग यानी कि वो काम हो रहा है, चल रहा है। यानी कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें क्या चीज़ आ रही है? उसमें रेगुलर चेंजेस आ रही हैं,
उसमें निरंतर बदलाव आ रही है। ओके, तो निरंतर बदलाव आ रहे हैं तो वो कैसा है, परमानेंट या टेम्परेरी? दोस्तों वो टेम्परेरी कहलाएगा। ओके, तो ऐसा काम जो शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, उनको हम किस में रखते हैं? उनको हम आपके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में रखते हैं। चल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर मैं कहूँ आई एम डूइंग समथिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आई एम इन द मिड ऑफ डूइंग समथिंग। आई हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग in past and probably I'll continue doing it in future as well, but right now I'm in the mid of doing, I haven't finished it yet, अभी तक उस काम को फिनिश नहीं किया है मैंने। तो that's what it means। okay, please don't make so much noise, I am trying to study, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि that action is continuing right now। I am reading a really good novel these days। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को। आप कहते हैं मैं आजकल, ठीक है, these days, इन दिनों एक बेहद ही अच्छा नोवेल पढ़ रहा हूँ। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है इस जिस वक्त बात कर रहे हो उस वक्त नोवेल पढ़ रहे हैं, नो। इसका मतलब है कि कोई एक्शन जो है वो स्टार्ट तो हो चुका है, आपने नोवेल पढ़ना शुरू तो कर दिया है लेकिन अभी तक फिनिश नहीं किया है। ओके, जैसे आपका मकान बन रहा है। ओके, तो मकान बन रहा है तो अगर उसमें चिनाई चल रही है, बस वो मकान बन के तैयार नहीं हुआ, तो तब भी उसमें एक्शन क्या है? प्रोग्रेसिव में है। राइट, जैसे आप लिखा होता है कई बार वर्क इज इन प्रोग्रेस, यानी कार्य प्रगति में है। तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू व्हेन यू से आई एम रीडिंग अ रियली गुड नोवेल दिस डेज। इसका मतलब है कि आप कोई नोवेल आजकल बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। नेसेसरीली ये नहीं कि इस वक्त पढ़ रहे हैं, बस आपने वो नोवेल शुरू कर दिया, अभी तक खत्म नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। रीना wants to work in Italy, so she is learning Italian। ठीक है, अगेन जो रीना है वो इटली में काम करना चाहती है इसलिए इटालियन सीख रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि वो इटालियन जो है राइट नाउ ऑन द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग सीख रही है, नो। इसका मतलब है उसने सीखना शुरू कर दिया है, अभी तक फिनिश नहीं किया, यानी कि इन दिनों दैट इज इन द मिड ऑफ लर्निंग इटालियन। आई होप यहाँ तक आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे थोड़ी सी और इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, कई बार हम लोग अपने जो प्रेजेंट सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल जो होते हैं, उनमें अपने विचार को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। हम इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, ओके, हम इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए। जैसे आप कहते हैं आई वॉन्ट सम वाटर, ठीक है, आई वॉन्ट सम वाटर, तो यहाँ पे क्या था? ये आपका प्रेजेंट भाव था। द सेम वे कई बार हम अपने भाव अपनी बातों में डालते हैं, क्या कहकर? हम लोग कहते हैं मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, ठीक है, मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ, ठीक है। तो दैट वे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, आई एग्री, ही डिनाइज, ही इंसिस्ट। तो इन वाले वर्ड्स को हमेशा ही आपको सिंपल प्रेजेंट में रखना है। ओके, तो आप कहते हैं आई प्रॉमिस आई वोंट बी लेट, मैं वादा करता हूँ कि मैं लेट नहीं होऊंगा। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ दैट आई टेल द ट्रूथ, मैं सच बताऊंगा। ओके, तो जब आपके सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स आ जाए, आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, आई एग्री, ही डिनाइज, शी इंसिस्ट, तो ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहेंगे। ओके, चलिए अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब ही है कि उसमें रेगुलरली चेंज आ रहा है, किसी चीज़ में रेगुलरली बदलाव आ रहा है। तो हम ऐसे ही कुछ वर्ब्स को यूज़ कर लेते हैं जो आपके रेगुलर चेंजेस दिखाने में हेल्प करते हैं, जैसे गेट, चेंज, बिकम, इंक्रीज, ग्रो, इम्प्रूव, बिगिन। जैसे आप कहते हैं माई प्लांट्स आर ग्रोइंग डे बाई डे, मेरे पौधे हर दिन बढ़ रही हैं। इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, क्या आपकी इंग्लिश बेहतर हो रही है? द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। द वेदर इज चेंजिंग क्विकली, जो मौसम है वो बदल रहा है। सो बेसिकली ऐसी वर्ब्स जिनका पर्पज़ ही होता है क्या दिखाना? चेंज दिखाना। तो दोस्तों उनको हम यहाँ पर किस में? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। कौन कौन सी वर्ब्स हैं? गेट, चेंज, बिकम, इंक्रीज, ग्रो और बिगिन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोनों का डिफरेंस क्या है। जहाँ भी आप किसी परमानेंट सिचुएशन की बात करेंगे, किसी ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो रिपीटेडली अपने स्केड्यूल पे होती है, जो हैबिचुअल एक्शन को शो करती है, ओके, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ओके, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो वो आएगा आपका प्रेजेंट में, सिंपल में। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनमें रेगुलरली बदलाव आ रहा है, ऐसे एक्शंस दैट इज इन द मिड ऑफ हैपनिंग, जो शुरू तो हो चुके हैं अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, ओके, तो उनको हम किस में रखते हैं? उनको हम रखते हैं अपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए इन दोनों को हम लोग साइड टू साइड कंपेयर करते हैं सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंस क्राफ्ट में। ओके, मैं कहता हूँ द वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है। कैन यू टर्न इट ऑफ, क्या तुम इसे टर्न ऑफ कर सकते हो?
लुक यहाँ पे जो है आपने कहा वाटर इज बॉइलिंग, यानी कि आपका ध्यान एक एक्शन की तरफ है दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, राइट? इट इज़ नॉट ए परमानेंट स्टेट, इट इज़ नॉट ए हैबिचुअल स्टेट। ये वो एक्शन है जो इस वक्त हो रहा है, द वाटर इज बॉइलिंग। लेकिन सेकंड मैं कहता हूँ द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर उबलेगा ही। तो ये क्या हुआ, ये एक परमानेंट स्टेट हुई, राइट? वो चीज़ जो पॉइंट ऑफ टाइम लाइन के किसी भी पॉइंट पे क्या होगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट मैं कहता हूँ लिसन टू दोज पीपल, उन लोगों को सुनो, व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग, वो कौन सी भाषा बोल रही हैं इस वक्त, कौन सी भाषा बोल रही हैं, ओके? द एक्शन दैट इज हैपनिंग, राइट, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ एक्सक्यूज मी डू यू स्पीक इंग्लिश, मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, डू यू स्पीक, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, राइट? देखिए एक तरफ वो बोल रहा है, जरा सुनो वो कौन सी भाषा बोल रही है, और क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? तो क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप इंग्लिश जानते हैं, ये क्या हुआ, ये एक परमानेंट स्टेट हुआ, राइट? आप आई होप यहाँ पे डिफरेंस समझ पा रहे हैं। लेट्स गो आउट, इट इजंट रेनिंग राइट नाउ, लेट्स गो आउट, इट इजंट रेनिंग नाउ, अभी बारिश नहीं हो रही है, यानी यू आर डिनाइंग एन एक्शन कि कोई एक्शन जो चल रहा था वो अभी नहीं हो रहा है, ओके? इट इज अ नेगेटिव ऑफ व्हाट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और मैं यहाँ पे कहता हूँ इट डज नॉट रेन वेरी मच इन समर, गर्मियों में ज़्यादा बारिश नहीं होती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? बारिश नहीं हो रही है और बारिश नहीं होती है, यानी बारिश नहीं हो रही तो आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट मूवमेंट की कि इस वक्त नहीं हो रही है, राइट? लेकिन हो तो सकती है ना। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो गर्मियों में यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती, यानी कि वो क्या है, वो एक परमानेंट स्टेट है, ओके? आप बता रहे हैं कि वो चीज़ नहीं होती है, ओके? उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं आई एम गेटिंग हंग्री, लेट्स गो एंड ईट, मुझे भूख लग रही है, गेटिंग हंग्री, भूख लग रही है, ओके? एंड ऑलवेज गेट हंग्री, ठीक है, मुझे हमेशा भूख लग जाती है, सपोज किसी कहता हूँ इन द मिड ऑफ नाइट, मुझे आधी रात को हमेशा भूख लग जाती है। मैंने यहाँ पे ऑलवेज यूज किया फ्रीक्वेंसी एडवर्ब को, आप जानते हैं कहाँ यूज होगी, सिंपल प्रेजेंट में। तो आई ऑलवेज गेट हंग्री, मुझे हमेशा रात को भूख लग जाती है। ये क्या हुआ, एक हैबिचुअल एक्शन हुआ। जो भी हैबिचुअल रिपीटेडली एक्शन होंगे वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। और यहाँ पे हम गेटिंग हंग्री, ये अभी की बात है कि अभी भूख लग रही है, ओके? तो एक स्माया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप कहते हैं आई एम लिविंग विद सम फ्रेंड्स अंटिल आई फाइंड अ प्लेस ऑफ माई ओन। लुक, एक तरफ आप कहते हैं आई एम लिविंग, मैं इस वक्त रह रहा हूँ, एक तरफ आप कहते हैं आई एम लिविंग, ओके? मैं रह रहा हूँ, यानी कि अभी के लिए रह रहा हूँ, अभी के लिए रह रहा हूँ, यानी कि कुछ समय बाद हो सकता है आप उस प्लेस को चेंज कर दे, राइट? आई एम लिविंग विद सम फ्रेंड्स अंटिल आई फाइंड अ प्लेस ऑफ माई ओन। तो लिविंग क्या हुआ, एक टेम्परेरी सिचुएशन। लेकिन जो आप कहते हैं माई पेरेंट्स लिव इन लंदन, दे हैव लिव्ड देयर ऑल देयर लाइव्स, यानी कि वो लंदन में रहते हैं, तो ये क्या हुआ, उनका एक परमानेंट स्टेट हुआ, वो वहीं पर रहते हैं, हम बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, जब एक बहुत ही लॉन्गर पीरियड के लिए कोई एक्शन चल जाता है तो वो एक परमानेंट एक्शन बन जाता है, दैट इज नो लॉन्गर अ टेम्परेरी एक्शन, ओके? आप कहते हैं यू आर रियली वर्किंग हार्ड टुडे, अरे आज तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तो यानी कि दिस एक्शन डज नॉट हैपन एवरी डे, बस आज मेहनत कर रहे हो, ओके? इट इज हैपनिंग राइट नाउ। लेकिन अगर मैं कहूँ शी इज़ नॉट लेजी, शी वर्क्स हार्ड ऑल द टाइम, वो हमेशा मेहनत करती है, तो यहाँ पे आप किसी के बारे में, उसका एक नेचर, उसका एक हैबिचुअल एक्शन के बारे में बता रही हैं, ओके? लुक स्नोइंग, बारिश हो रही है, सॉरी बर्फ गिर रही है, तो ये आप अभी प्रेजेंट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ इट यूजुअली स्नोज इन जनवरी, तो आप एक स्केड्यूल या फिर एक हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं जो रेगुलरली उस पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट होता है, कि जनवरी में तो अक्सर बर्फ गिरती ही है, ओके? वी आर गोइंग टू स्टे दिस इवनिंग। अब देखो एक चीज याद रखिएगा कि आपका दोनों ही, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी और प्रेजेंट सिंपल भी फ्यूचर को भी बता सकते हैं। फ्यूचर कैसे, अगर कोई काम हाल फिलहाल में होने जा रहा है, होने वाला है, ओके? कोई काम हाल फिलहाल में होने जा रहा है या होने वाला है, तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बता सकते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू द थिएटर दिस इवनिंग, माय पेरेंट्स आर कमिंग टू मीट मी टुमारो नाइट, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, कल तुम क्या कर रहे हो? तो भाई जो हाल फिलहाल में जल्दी ही समय में कोई काम होने जा रहा है, ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग फ्यूचर दिखाने के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों स्केड्यूल्ड फ्यूचर के, स्केड्यूल का मतलब वो काम जो एक पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट होगा ही होगा, 100% रिपीट होगा। जैसे 7 बजे ट्रेन आती है,
स्कूल्स जनवरी में खुलते हैं, जुलाई में खुलते हैं, राइट। दिस तरीके से जब आप स्केड्यूल की बात करेंगे तो दोस्तों वो फ्यूचर हम लोग सिंपल आपके प्रेजेंट से बताएंगे। स्कूल्स रीओपन्स इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, द ट्रेन अराइव्स एट 11:40। ओके, सो दैट्स हाउ आप लोग अपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मदद से क्या चीज़ भाई, फ्यूचर को भी शो कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है? कोई काम अगर हाल फिलहाल में होने जा रहा है तो आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को। अगर कोई काम अपने स्केड्यूल पे रिपीट होता है, ठीक है, आने वाले समय में होगा लेकिन वो अपने स्केड्यूल पे रिपीट हो रहा है, तो आप उसे दिखाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। ओके, सो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कुछ हमारी वर्ब्स ऐसी हैं जो कभी भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ की ही नहीं जा सकती, यानी उनके बाद में आईएनजी का फॉर्म यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो चेंजेस को नहीं दिखाती हैं, वो किसी भी रेगुलर चेंज को नहीं दिखाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऐसी वर्ब्स की जो आपकी मेंटल या इमोशनल स्टेट को दिखाती है, यानी कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे कि आप कहते हैं आई बिलीव, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, मैं तो विश्वास करता हूं। आई एम बिलीविंग यू नहीं हो सकता, आई एम ट्रस्टिंग यू नहीं हो सकता। ओके, आई लाइक इट, आई डिसलाइक ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आई सी, सो दैट वे, ओके, आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख सकता हूं। अगर मैं सी का सीइंग कर दूं तो उसका मतलब हो जाता है मीटिंग समवन। आई एम सीइंग ए लॉयर टुनाइट, मैं आज एक लॉयर को मिल रहा हूं। ओके, तो सी और सीइंग का डिफरेंस हो जाता है। आई डाउट दैट, मैं संदेह करता हूँ उस चीज़ पे। आई लव इट, ठीक है, लविंग कभी नहीं होता। सपोज फील को फीलिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आप कहते हैं आई फील लाइक हमें अप्लाई कर देना चाहिए इस जॉब के लिए, तो यानी कि आई फील लाइक यानी कि मेरा मन कहता है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम फीलिंग गुड यानी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। देखिए फील और फीलिंग दोनों का मतलब अलग है। प्रेफर, आई प्रेफर कॉफ़ी, आई एम प्रेफरिंग नहीं होता। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, देखो आई थिंक मेरा विचार ये है और आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग यानी मैं सोच रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि थिंक और थिंकिंग दोनों का मतलब अलग है। आई हेट इट, हेटिंग नहीं होता। रियलाइजिंग नहीं होता, आई जस्ट रियलाइज्ड इट, ठीक है, रियलाइज होता है। अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, अंडरस्टैंड होता है। अंडरस्टैंडिंग आपसी समझ हो जाता है, मीनिंग अलग हो जाता है। इमेजिन, रिकग्नाइज को पहचानना, रिमेंबर, वांट, विश, नो, नोइंग नहीं होता, नो होता है। ओके, सो बेसिकली हमने जाना कि इन वर्ब्स का कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकता। अगर आप आईएनजी फॉर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। द सेम वे अगर हम बात करें सेंस वर्ब्स की, सेंस क्या होती है आपकी 5 इंद्रियां। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले फील की, फील में बता चुका हूं आपको। सी यानी किसी को देखना, लेकिन सीइंग यानी किसी को मिलना। स्मेल यानी कि सूंघना। ओके, देखिए स्मेल का मतलब सूंघना भी है और सूंघना भी है। ओके, इफ यू आर स्मेलिंग समथिंग, आप किसी चीज़ को सूंघ रही हैं, लेकिन दैट स्मेल्स गुड यानी कि उसकी सूंघन अच्छी है। व्हेन यू टेस्ट समथिंग, ठीक है, व्हेन यू आर टेस्टिंग समथिंग, आप उसे चख रही हैं, बट इट टेस्ट गुड यानी कि स्वाद अच्छा है। टेस्ट और टेस्टिंग दोनों में फर्क है। टेस्ट का मतलब स्वाद और टेस्टिंग का मतलब किसी चीज़ को चखना। हियर का मतलब सुनना और हेयरिंग होती है जज के सामने पेश होना। द सेम वे इट साउंड्स गुड, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। ओके, तो इनको भी आप आईएनजी फॉर्म का यूज ना करें। फिर बात करते हैं दूसरी अदर वर्ब्स की। यू डिजर्व समथिंग रियली गुड, डिजर्विंग नहीं होता। बिलोंगिंग नहीं होता, बिलोंग होता है। बिलोंगिंग का मतलब होता है आपका सारा सामान जो आपका अपना है। ओइंग नहीं होता, ऑन होता है। नीडिंग नहीं होता, नीड होता है। इंक्लूडिंग, कंसिस्टिंग और कंटेन। देखिए ये 3 वर्ड्स बस याद कर लीजिए, इनमें सबसे ज़्यादा एरर्स आते हैं कि इंक्लूडिंग नहीं होता, कंसिस्टिंग नहीं होता, कंटेनिंग नहीं होता। हमेशा ही आपको इंक्लूड, कंसिस्ट और कंटेन रखना है। इन्वॉल्व, डिपेंड, पजेस, वे, प्लीज, सरप्राइज, सेटिस्फाई, डिनाई, एग्री, लुक, राइट। इन सब वर्ब्स को आपने बस ये ध्यान रखना है कि इनका आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकता। चलिए कुछ एग्जांपल की मदद से इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं। अगर मैं कहूँ आई एम फीलिंग फाइन तो इसका मतलब क्या है कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ आई फील वी शुड डू इट, इसका मतलब है मुझे लगता है हमेशा नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आई एम थिंकिंग और थिंक वाला, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, आई एम थिंकिंग मैं सोच रहा हूँ। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, क्या तुम क्या सोच रहे हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बारे में तुम्हारे क्या विचार है। आई एम सीइंग ए लॉयर टुमारो, मैं एक लॉयर से मिल रहा हूँ। आई सी व्हाट यू मीन, मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। ओके, आई एम जस्ट टेस्टिंग द केक, मैं केक को चख रहा हूँ। द केक टेस्ट वंडरफुल, केक का टेस्ट स्वाद है। व्हाट आर यू स्मेलिंग द मीट, आप मीट को क्यों स्मेल कर रही हो। डज द मीट स्मेल बैड, क्या उसकी बदबू बुरी है, राइट, स्मेल बुरी है। सो दैट वे आई एम सेइंग दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आपके सिंपल प्रेजेंट में क्या डिफरेंस है। ओके, आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।